गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखिए, जो नया इनकम टैक्स बिल है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है पार्लियामेंट में। तो जो अब तक हम लोग पढ़ते आए थे इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो ये बिल रिप्लेस करेगा। और उसकी जगह अब हमारे पास जो हमारी एक्ट का नाम होगा, बेसिकली वो होगा द इनकम टैक्स एक्ट 2025। डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं है इसका नाम इनकम टैक्स एक्ट ही रहेगा 2025। एंड जो कंसेप्ट था असेसमेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, दैट कंसेप्ट हैज़ बीन डन अवे। अब वो कोई असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं है। इसके बजाय इन्होंने क्या है, टैक्स ईयर का कंसेप्ट दे हैव इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टैक्स ईयर। सेक्शन 3 जो डेफिनेशन है टैक्स ईयर की, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल ईयर। जो आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा, जो अपन पहले प्रीवियस ईयर की बात करते थे, उसकी जगह अब क्या रहेगा, हर जगह टैक्स ईयर रहेगा और असेसमेंट ईयर का कोई कंसेप्ट नहीं है। पूरी एनेक्टमेंट को रीड्राफ्ट करके लिखा गया है, तो सारे सेक्शंस इसमें बदल दिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटली राउंड अबाउट यू नो एंटायर एक्ट हैज़ बीन रीड्राफ्टेड, और सारे सेक्शंस उसमें क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। और द सेम हैज़ बीन री रिटन, पूरा एक्ट को वापस से री राइट किया गया है। हालांकि फंडामेंटल्स हैव नॉट बीन चेंज्ड, तो कंसेप्ट्स हैव नॉट बीन चेंज, फंडामेंटल्स हैव नॉट बीन चेंज। द थिंग इज, जो रिडेंडेंट सेक्शंस थे दे हैव बीन टोटली रिमूव्ड, रिडेंडेंट हटा दिए गए हैं। और जो जैसे 33 ए इस तरह से चल रहे थे इनकम टैक्स एक्ट में, उनको पूरा रीड्राफ्ट करा गया है। दे हैव बीन टोटली रीड्राफ्टेड। कुल मिला के जो एक्ट के अंदर यहाँ पे 23 चैप्टर्स इन्होंने दिए हैं। इस एक्ट में 23 चैप्टर्स हैव बीन देयर, और 536 536 सेक्शंस आर देयर। पहले 288 सेक्शंस थे, अब 536 सेक्शंस आर देयर। और 16 इसके अंदर क्या है, शेड्यूल इन्होंने दिए हुए हैं। तो दिस इज अ इनकम टैक्स बिल। तो ये एक्ट को बोला गया इनकम टैक्स एक्ट 2025। दिस विल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, एंड ये 1 अप्रैल 2026 टैक्स ईयर से क्या हो जाएगा, प्रभावी होगा। इट विल बी एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 1 अप्रैल 2026। सो फंडामेंटल्स वही हैं, बट द एक्ट हैज बीन से रीड्राफ्टेड। वापस से एक्ट को क्या किया गया, रीड्राफ्ट किया गया। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट को द सेम हैज बीन डन अवे विथ, द सेम हैज बीन से डन अवे। और अब टैक्स ईयर का कंसेप्ट इन्होंने सेक्शन 3 के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। एंड द टैक्स रेट्स दे रिमेन सेम। जो कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन की बात हम कर रहे थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो शेयर्स पे है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, उस पर जो आपने अभी फाइनेंस बिल देखा 25, उसी के जैसे ही टैक्स रेट्स हैं। चीज़ें सब सेम रहेंगी, बट दे हैव बीन रीड्राफ्टेड। थोड़े इजी कर दिया गया है, डेफिनेशंस को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, और सबको एक तरह से इसको नए सिरे से इसको अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट द इंट्रोड्यूटरी विद दिस फाइनेंस दिस इनकम टैक्स बिल विच हैज़ बीन से इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। अब कितने मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं उसके बाद ये एक्ट बनेगा, जब पास हो जाएगा इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एंड व्हेन इट रिसीव्स, व्हेन इट इज से इट्स इंट्रोड्यूस इन फॉर्म मनी बिल, तो लोकसभा में पास होके भी ये इन किया जा सकता है, एनेक्ट किया जा पाएगा। दिस इज बेसिकली अबाउट द लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आपके इनकम टैक्स एक्ट में रहेगा। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहलाया जाएगा। तो डीटीसी नहीं है ये, इट्स इनकम टैक्स एक्ट ओनली, एंड द सेम हैज बीन से रीड्राफ्टेड।